हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञान निधि चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी ज्ञान निधि चैनल के भाग संख्या 61 में पुनश्च वाच्य क्या है तथा इनके भेद का वर्णन सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। वाच्य क्या है? वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप में परिवर्तन का बोध होता है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता चलता है। साथ ही क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का बोध होता है। वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव की अवधारणा स्पष्ट होती है। वाच्य क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य शब्द के अंग्रेजी वॉइस का हिंदी पर्याय है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, श्याम ने रोटी खाई, लड़कों के द्वारा खेला गया। इस वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता है। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद हैं, कर्तरी वाच्य, अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य के भी दो भेद हैं, जिन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्तरी वाच्य क्या है? क्रिया के रूप से जो वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कर्ता यहाँ प्रधान होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाच्य कर्तरी वाच्य कहलाता है। कर्तरी वाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। पहले वाक्य में बालक एक वचन है और क्रिया सोता रूप में भी एक वचन में है। दूसरा है बच्चे खेलते हैं। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है और क्रिया खेलते के रूप में बहुवचन में है। तीसरा है कि राजीव पुस्तक पढ़ता है। इसमें वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया पढ़ता भी पुल्लिंग है। अकृत्रिवाच्य। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है तो इस प्रकार के वाच्य में अकृत्रिवाच्य कहते हैं। अकृत्रिवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। पहला है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है पर क्रिया के लिंग, वचन एवं कर्म के अनुसार ही होते हैं। जब क्रिया का संबंध कर्म सर हो जाता है तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, रोगी को दवाई दी गई। इस वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। क्रिया के द्वारा कर्म के आधार पर ही पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग और तीसरे वाक्य में पुस्तक स्त्रीलिंग का बोध होता है। भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर क्रिया अभाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष भाव के अनुसार होते हैं।
भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में सामने में आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।